हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी जा रहे हैं 2025 में टीए आर्मी की रैली भर्ती प्रोग्राम में शामिल होना, अभी जो टीए आर्मी का भर्ती आप लोग का नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जो इसका रैली प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग को जाने से पहले किन किन दस्तावेज को लेकर जाना है, किन किन डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है। काफी लोग इसका सवाल कर रहे थे कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है, क्योंकि जिस दिन आप लोग का रनिंग होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आप लोग का फिजिकल होगा उसी दिन आप लोग का डीवी होता है। जी हाँ, आप लोग फिजिकल दोगे, फिजिकल पास करोगे, नेक्स्ट आप लोग का उसी दिन डीवी लिया जाएगा। बहुत सारे लोग डीवी में बाहर हो जाते हैं। 11 प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, बाहर कर दिया जाएगा। और जो टीए आर्मी की भर्ती होती है बहुत कम टाइम मिलता है। अगर आप लोग को टाइम दे भी दिया जाता है कुछ डॉक्यूमेंट के लिए, तो आप लोग के पास टाइम बहुत कम मिलता है। और 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आप लोग को रिसेंट में बनाना पड़ता है। पहले का बना हुआ आप लोग को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आप लोग को बोला जाएगा 3 महीने या 6 महीने का मांगा जाएगा। तो सारी जानकारी देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। वीडियो में कंप्लीट बने रहिए, आप लोग को वीडियो कंप्लीट वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। आर्मी भर्ती के लिए आप लोग जा रहे हो, आप लोग का डीवी है, तो आप लोग को इन सारे दस्तावेज को जरूर से बनाकर जाना है, क्योंकि आर्मी में मोस्टली आर्मी की जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती आती है 11 प्रकार का डॉक्यूमेंट आपसे मांगा ही जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आप लोग को स्पेशल आज टीए आर्मी के लिए बता रहा हूं। टीए आर्मी में इन 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट को मांगा जाता है। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहिए, कंप्लीट देखिएगा। आप लोग भाई अगर एक डॉक्यूमेंट भी नहीं रहेगा तो बाहर कर दिए जाओगे। आप लोग सोचो कि आपने फिजिकल के लिए इतना मेहनत किया, आपने रिटर्न के लिए इतना मेहनत किया, आपको सिर्फ डीवी में एक डॉक्यूमेंट के लिए बाहर कर दिया गया। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहिए, सारी जानकारी को लेकर ही जाइएगा। 2 महीने से प्लस का टाइम अभी आपके पास बचा है, तो जो भी डॉक्यूमेंट बनाना होगा आप लोग इजिली बना लेंगे, या आपके डॉक्यूमेंट में जो भी करेक्शन करना होगा आप लोग अपने दस्तावेज में करेक्शन भी कर सकते हो। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की नई अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग जब भी फिजिकल के लिए जाते हो टीए आर्मी के लिए, अगर आप लोग जा रहे हो रैली भर्ती में शामिल हो रहे हो, फिजिकल में आप लोग ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले जब आप लोग वहां पर इंटर करोगे, गेट पर आप लोग से, यानी गेट पर ही आप लोग से 2 डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। पहला आप लोग का चेक होगा मार्कशीट, ध्यान सुनिएगा, सब ओरिजिनल लेकर जाइएगा। जी हाँ, ओरिजिनल के साथ आप लोग को फोटोकॉपी भी लेकर जाना है, ये भी बताऊंगा। वीडियो में कंप्लीट बने रहिए, और लिस्ट भी आपको दे दूंगा, लिस्ट कहां से मिलेगा ये भी बता दूंगा। तो यहां पर देखो, सबसे पहले आप लोग का गेट पर ही मार्कशीट देखा जाएगा। मार्कशीट इसलिए देखा जाता है क्योंकि आप लोग को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। आर्मी में यानी कि टीए आर्मी में जो भर्ती के लिए आप लोग आवेदन करते हो, तो आप लोग का एज होता है 18 से लेकर 42, यानी कि 18 से 42 वाले आवेदन करते हैं। तो 2 ग्रुप में आप लोग को यहां पर डिवाइड कर दिया जाता है। एक आप लोग का ग्रुप बनता है 18 से 30 वाले का, और एक आप लोग का ग्रुप बनेगा 18 से लेकर 42 वाले का। तो 2 ग्रुप में आप लोग को डिवाइड किया जाता है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका चेक होता है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा चेक होगा डोमिसाइल। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं डोमिसाइल को। डोमिसाइल बनाना बहुत जरूरी है। मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल चेक होगा, या आप लोग का साथ में आधार कार्ड चेक होगा। अब इसलिए चेक होता है, जो टीए आर्मी की भर्ती होती है जोन वाइज होती है। जी हां, और हर एक जोन में बहुत सारे राज्य आते हैं, तो देखा जाता है कि क्या आज ही आपका जो फिजिकल है या नहीं है। तो बस आपका ये चेक होता है, बस आप लोग का यहां पर डोमिसाइल और आप लोग का आधार इसलिए चेक किया जाता है कि आप किस स्टेट से आ रहे हो, और आप लोग का आज ही डीबी है या नहीं, यानी कि आपका फिजिकल डीबी आज है या नहीं है। तो आप लोग का ये चेक होता है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोग उसके बाद इंटर करते हो, आप लोग का रनिंग होता है, रनिंग के बाद आप लोग का हाइट देखा जाता है, हाइट के बाद आप लोग का वहां पर जो पुशअप होगा, पुलअप होगा, जिगजैग होगा, आप लोग का जो भी प्रक्रिया होगा आगे का, आप लोग उसको पूरा करेंगे। उसको पूरा करने के बाद उसी दिन आप लोग रनिंग जब पास कर जाओगे, उसी दिन आप लोग को डीवी के लिए भेज दिया जाएगा। अब यहां पर आप लोग को 11 प्रकार का, जी हां ध्यान सुनिएगा, 11 टाइप का डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है। एकदम कहीं पर नोट कर लीजिएगा, मैं आप लोग को क्लियर तरीके से बता रहा हूं, नोट करते चलिएगा, ठीक है। आप लोग को यहां पर नोट करते चलना है। देखो, सबसे पहला आपके पास जिस बेस पर आपने आवेदन किया है, टीए आर्मी में 3 प्रकार का जो पोस्ट रहता है। आप लोग का ट्रेडमैन रहता है, आप लोग का क्लर्क होता है, सोल्जर जीडी होता है। ध्यान सुनिएगा, सोल्जर जीडी के लिए 10वीं बेस पर आवेदन करते हैं लोग, क्लर्क के लिए 12वीं को बोला जाता है, और ट्रेडमैन के लिए 10वीं और 8वीं दोनों आवेदन करते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, आपने अगर सोल्जर जीडी के लिए आवेदन किया है 10वीं बेस पर, तो आपके पास सारे मार्कशीट, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज में, स्कूल में जमा है, तो आप लोग उसको लेकर आ जाइए।
मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर रहा हूं। तो यहां पर देखो 10वीं 12वीं, अगर आपने 12वीं बेस पर आवेदन किया कलर के लिए तो आपके पास 10वीं का और 12वीं का दोनों का मार्कशीट और डॉक्यूमेंट यानी कि सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसको ध्यान से सुनिएगा, आप लोग यहां पर कहीं पर नोट कर लीजिए, 10वीं 12वीं का सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरा यहां पर देख सकते हो आप लोगों ने अगर ट्रेडमैन के लिए आवेदन किया है तो ट्रेडमैन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसको कहीं पर नोट करते चलिएगा। 11 प्रकार का डॉक्यूमेंट है। पहला डॉक्यूमेंट मैंने आप लोग को बता दिया, जो कि आप जिस बेस पर आवेदन करते हो आप लोग का स्कूल कॉलेज का सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे आप लोग का मार्कशीट और आप लोग का सर्टिफिकेट सब कुछ आप लोग ओरिजिनल लेकर जाइएगा। आप लोग को फोटोकॉपी कितना लेकर जाना ये भी बताएंगे। दूसरा आप लोग यहां पर ध्यान से रीड करिएगा। दूसरा आप लोग का यहां पर जन्म प्रमाण पत्र, जी हां बहुत जरूरी है, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपका बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग इसको साथ में लेकर जाइएगा। यहां पर देखो तीसरा आप लोग का यहां पर पहचान पत्र में आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग अपना आधार कार्ड, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखो आधार कार्ड तो एकदम जरूरी है, आपके पास होना ही चाहिए। दूसरा पैन कार्ड, क्योंकि जो आप लोग आवेदन करते हो 18+ पर आवेदन करते हो तो पैन कार्ड होना चाहिए। ये दो आप लोग पास डॉक्यूमेंट आपके आइडेंटिटी प्रूफ में होना चाहिए। तीसरा वोटर आईडी कार्ड आप लोग के पास है तो आप लोग ले जाइएगा। ड्राइवरी लाइसेंस है तो ले जाइएगा, ये दोनों ऑप्शनल में है। अगर आपके पास है तो आप लोग वहां पर दे सकते हो, आप लोग से मांगा जाएगा तो आप लोग दोगे। अगर आपके पास है तो नहीं है तो आप लोग के पास यहां दो डॉक्यूमेंट आधार और पैन होना चाहिए, दोनों मांगा जाएगा। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा जो आप लोग को बता रहा हूं। देखो यहां पर अगला डॉक्यूमेंट आप लोग नोट करिएगा, निवास प्रमाण पत्र। जी हां निवास प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिएगा। जैसे अगर आपके पास, ध्यान सुनिएगा, राशन कार्ड है तो ठीक है, या आपके पास बिजली बिल या कोई पानी का बिल कोई प्रमाण पत्र आप लोग दे सकते हो, लेकिन इसके अलावा ये सब ऑप्शनल है। ध्यान दीजिएगा, आपका डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हां इसको इग्नोर मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। डोमिसाइल आपका मांगा ही जाता है वहां पर। मूल निवास प्रमाण पत्र, जी हां इसको बनवा लीजिएगा, डोमिसाइल आपका होना चाहिए। तो इसको ध्यान से आप लोग रीड करिएगा। यहां पर देखो अगला डॉक्यूमेंट नोट करते चलिए, मैं आप लोग को बताता जा रहा हूं, नोट करते चलिए। लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नोट करते चलिए। बस इतना ही डॉक्यूमेंट आप लोग से मांगा जाएगा, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो आप लोग को रिसेंट में बनाना पड़ता है। देखो अगला जाति प्रमाण पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है जाति वाला। जी हां आप लोग ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे मांगा जाएगा जाति प्रमाण पत्र लास्ट 6 मंथ का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए आपके पास बना हुआ। यहां पर देखो जाति प्रमाण पत्र आप लोग बनाइएगा, ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले। जनरल वाले आपको नहीं बनाना है। जी हां पहले बोल रहा हूं, जनरल वाले का नहीं मांगा जाता है। बस यहां पर जो भी आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं उन्हीं से मांगा जाएगा। इसको ध्यान से रीड करिएगा, 6 महीने का होना चाहिए, ध्यान से रीड करना। अगला देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है, चरित्र प्रमाण पत्र। जी हां काफी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग को समझ में नहीं आता कि सर बनेगा कहां से। देखो चरित्र प्रमाण पत्र 2 जगह से बनता है और दोनों जगह का हो सकता है आपसे मांगा जाएगा। देखो पहला आप लोग का बनता है पुलिस प्रशासन से, यानी कि आपके थाना से बनेगा, जो भी आपका थाना होगा आपका वहां से बनेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मांगा ही जाता है, ध्यान सुनिएगा। और दूसरा एक चरित्र प्रमाण पत्र आप लोग का और बनता है जो कि आपका स्कूल कॉलेज आपको देता है, ध्यान सुनिएगा, स्कूल कॉलेज देगा या आपके ग्राम पंचायत में। जी हां आपका जो भी ग्राम पंचायत हो ये बना कर देगा। जी हां चरित्र प्रमाण पत्र आपका वहां से बनेगा या आपका स्कूल कॉलेज भी आपको देता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका पुलिस प्रशासन यानी कि आपका थाना से बन कर आता है, जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहां से आपका बन कर आएगा चरित्र प्रमाण पत्र। इसको ध्यान से रीड कर लेना। लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए, नोट करिएगा, जो 6 मंथ का बोला जाता है इसको नोट कर लीजिएगा, लास्ट 6 मंथ का होना ही चाहिए, ध्यान से रीड करिएगा। यहां पर देखो अगला डॉक्यूमेंट आपसे यहां पर पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग रख कर जाइएगा, ध्यान सुन लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो रख कर जाइएगा। 20 फोटो लेकर जाना है। जी हां 20 फोटो आप लोग लेकर जाइएगा। पासपोर्ट रंगीन आप लोग फोटो, लाइट कलर बैकग्राउंड में होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज फोटो। अगला डॉक्यूमेंट नोट करिएगा, जी हां बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास है तो ये मांगा जाएगा, आपसे मांगा जाएगा। एनसीसी वाले, स्पोर्टमैन वाले, रिलेशन वाले, जी हां आपके पास अगर एनसीसी का है तो आप लोग एनसीसी का आप लोग सर्टिफिकेट देंगे, आप लोग के पास स्पोर्ट का आप लोग स्पोर्ट वाला देंगे, या आपके पास रिलेशन यानी कि आपके घर में कोई भी फौजी में है, सैनिक में है, उसका आप लोग का रिलेशन सर्टिफिकेट बना होगा तो आप लोग वो देंगे, रिलेशन सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट आप लोग को देना है, इसको आप लोग ध्यान से कहीं पर नोट कर लीजिएगा। अगला डॉक्यूमेंट आप लोग नोट करिएगा, जी हां ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और मैंने आप लोग को एक डॉक्यूमेंट बताया था जो चरित्र प्रमाण पत्र, एक आप लोग का पुलिस प्रशासन की तरफ से बनता है और दूसरा आप लोग का सरपंच बना कर देता है। जी
जी हाँ, या आपका पार्षद वाला होगा, आपको या पार्षद से बनवाएंगे, आपका पार्षद बनाएगा या आपका सरपंच बना कर देगा, आप लोग का मांगा जाएगा। देखो यहाँ पर आप लोग अगला डॉक्यूमेंट नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आप लोग का यहाँ पर डॉक्यूमेंट है मैरिड और अनमैरिड वाला। जी हाँ, अगर आप विवाहित हैं या आप लोग अविवाहित हैं तो आप लोग को वहां पर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, इसको जरूर से बनवा लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए। जी हाँ, दोनों आप लोग मतलब यानी कि आप लोग को लास्ट 6 मंथ का बनाकर ले जाना है, इसको ध्यान से कहीं पर नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी बनवाइएगा, अनमैरिड है तो भी आप लोग बनाकर ले जाइएगा, ये आपसे मांगा ही जाता है। मैरिड सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, आप लोग का अनमैरिड सर्टिफिकेट होगा। ये कहां से बनेगा तो आप लोग का सरपंच बनाएगा। जी हाँ, ये भी आपके सरपंच ही बना कर देंगे, इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा। अगला आपका डॉक्यूमेंट है रिलीजियन डॉक्यूमेंट। जी हाँ, आप लोग जिस भी धर्म से आते हो आप लोग का रिलीजियन डॉक्यूमेंट भी एक बनता है, जो कि आपका सरपंच ही बना कर देता है, ये भी आप लोग बनाकर ले जाइएगा। आपका पासपोर्ट साइज फोटो रीसेंट का होना चाहिए, ध्यान से रीड करिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा। 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। जी हाँ, 3 महीने के अंदर का ही फोटो आपका होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो। 20 फोटो लेकर जाइएगा। इतने डॉक्यूमेंट को आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए। ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग से वहां पर मांगा जाएगा, ओरिजिनल लेकर जाना है। जी हाँ, भूल कर भी आप लोग ओरिजिनल मत छोड़ दीजिएगा किसी में भी एक को, ठीक है। किसी एक भी डॉक्यूमेंट को आप लोग मत छोड़ देना, आप लोग सभी ओरिजिनल लेकर जाना। अब यहां पर देखो, हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आप लोग को 6 फोटो कॉपी, जी हां, फोटो कॉपी आप लोग को 6 का बनाकर ले जाना है। हर एक डॉक्यूमेंट का आप लोग इसको एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा, हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आप लोग को 6 फोटोकॉपी बनाकर ले जाना है। तो आप लोग इतने सारे डॉक्यूमेंट को बनाकर ले जाइए, यही आपसे टीए आर्मी में मांगा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं मांगा जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 11 प्रकार का यह डॉक्यूमेंट आपका रहेगा जो कि टीए आर्मी में मांगा जाएगा। मैंने आप लोग को बता दिया, लास्ट वाला एनसीसी वाला, आप लोग का रिलेशन वाला, या आप लोग का स्पोर्टमैन वाला, इन तीनों में से आपके पास जो भी आप लोग देंगे, ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो आप लोग नहीं देंगे। अगर आप लोग इन तीनों में से किसी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप लोग नहीं देंगे। अगर आपके पास होगा तो आप लोग इसको जरूर देंगे, आप लोग को इसका लाभ मिलता है। जी हाँ, आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप लोग के पास कोई भी सर्टिफिकेट होगा आप लोग देंगे इसको। तो आप लोग सिंपली इसको जाकर कहीं पर नोट कर लीजिए। इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है, आप लोग जाकर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग को वहां पर रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई अपडेट लेकर।